जब जब धरती पर अधर्म का अंधकार छा जाता है, जब जब दानवों का आतंक देवताओं को भी निराश कर देता है, तब तब माँ आदिशक्ति अपने प्रचंड रूप में अवतरित होती है। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, जहां माँ चंडिका प्रकट होकर महिषासुर का संहार करती है। ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित देवी महात्म्य, जिसे हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं, उसका दूसरा अध्याय महिषासुर मर्दिनी की गाथा है। इसमें देवताओं का दुख, आदिशक्ति का प्रकट होना और दैत्य महिषासुर का अंत वर्णित है। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि यह विश्वास की कथा है कि चाहे अधर्म कितना ही बलवान क्यों न हो, सत्य और शक्ति की विजय अवश्य होती है। महिषासुर, वह दैत्य जिसने वर्षों तक घोर तपस्या की, उसका तप इतना कठोर था कि ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, वर मांगो। महिषासुर बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा वध न तो देवता कर सके, न कोई दानव और न ही कोई पुरुष। ब्रह्मा जी जानते थे कि यह वर भविष्य में कितनी विपत्ति लाएगा, फिर भी तपस्या से बंधे हुए उन्होंने वरदान दे दिया। और यहीं से आरंभ हुआ त्रैलोक्य में आतंक का युग। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने अपनी विशाल सेना एकत्रित की। दैत्य गण उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसने पहले देवताओं की शक्तियों को चुनौती दी, फिर अमरावती पर चढ़ाई कर दी। देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी कांप उठा। देवताओं की सेनाएं तितर बितर हो गईं। वरुण, अग्नि, वायु, कोई भी उसका सामना न कर सका। स्वर्ग लोक उसके अधीन हो गया। महिषासुर स्वयं इंद्रासन पर बैठा और घोषणा की, अब तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं। देवताओं का युग समाप्त हुआ, अब असुरों का राज्य चलेगा। स्वर्ग से निष्कासित होकर देवता धरती पर भटकने लगे। उनकी स्थिति दीन और असहाय हो गई। स्वर्ग से वंचित देवगण जब चारों ओर भटकते रहे, तो अंत में उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण ली। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभुओं, हम पर महिषासुर ने अत्याचार कर दिया है। हमारे स्थान छीन लिए, हमारे यज्ञ नष्ट कर दिए। अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा संसार अधर्म से भर जाएगा। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं और फिर विष्णु के तेज से, शंकर के तेज से, ब्रह्मा के तेज से और समस्त देवताओं के तेज से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। वह तेज पर्वतों के समान विशाल था, आकाश की ओर फैला हुआ और सागर की लहरों की तरह चमक रहा था। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक दिव्य स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। वह थी आदिशक्ति चंडिका देवी। उनके दर्शन मात्र से ही देवताओं का हृदय प्रसन्न हो उठा। वे सिंह पर आरूढ़ थीं, अष्टभुजा धारण किए, संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करती हुई। आदिशक्ति का दिव्य रूप जब त्रैलोक्य में प्रकट हुआ, तो समस्त देवता विस्मय और आनंद से भर गए। उनका तेज आकाश को आलोकित कर रहा था और देवी सिंह पर आरूढ़ होकर अष्टभुजाओं से शोभित थीं। देवताओं ने देखा, अब यही शक्ति महिषासुर का अंत करेगी, और तब उन्होंने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र देवी को अर्पित किए। महादेव ने अपने त्रिशूल को मां के हाथ में सौंपा। त्रिशूल छूते ही देवी की भुजा से अग्निज्वाला निकलने लगी। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया। चक्र हाथ में आते ही मानो संपूर्ण दिशाएं घूमने लगी। वरुण ने शंख भेंट किया, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण जगत गुंजायमान हो गया। अग्निदेव ने अपनी अग्नि शक्ति से प्रज्वलित शक्ति भाला दी। वह शक्ति देवी के हाथ में आते ही प्रचंड अग्निकुंड जैसी लगने लगी। वायुदेव ने बाण और धनुष सौंपे। उनसे देवी की दृष्टि और भी प्रचंड हो उठी। इंद्र ने अपने हाथ का वज्र भेंट किया और साथ ही ऐरावत हाथी देवी के चरणों में उपस्थित हुआ। यमराज ने कालदंड दिया, जिससे मृत्यु का भय स्वयं कांप उठा। वरुण ने ही रत्न जटित हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। समुद्र ने लाल रंग का सुंदर वस्त्र अर्पित किया, जिससे देवी और भी तेजस्विनी प्रतीत हुई। हिमालय पर्वत ने रत्नमालाएं,
दिव्य आभूषण और मां को एक अद्भुत सिंह उपहार में दिया। वह सिंह मानो स्वयं शक्ति का प्रतीक था। अब देवी पूर्ण शस्त्र शोभा से विभूषित थीं। 8 भुजाओं में चमचमाते अस्त्र, माथे पर अर्धचंद्र और सिंह पर आरूढ़ मां ऐसी लग रही थीं मानो स्वयं ब्रह्मांड की आधार शक्ति मूर्तिमान हो गई हो। जब मां ने गगन भेदी गर्जना की तो धरती कांप उठी। आकाश में देवगण जय घोष करने लगे और असुर लोक में भय का संचार हो गया। मां की महिमा की गाथा यही नहीं रुकती। आगे की कथा हम सुनेंगे अगले भाग में। कथा जारी रहेगी। आगे की कथा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको अगली कथा की सूचना सबसे पहले मिले। जय माता दी।